ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के आदित्य की है, जो बचपन से ही गरीबी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी जिंदगी का हर दिन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसके हौसले कभी नहीं टूटे। वो सपने देखता था, एक दिन वो इस गरीबी से बाहर निकलेगा, अपना नाम बनाएगा और दुनिया को साबित करेगा कि हालात चाहे जितने भी कठिन हो, इंसान की मेहनत और हौसला उसे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। गांव के लोग हमेशा उसे ताने देते, गरीबी से बाहर निकलना नामुमकिन है, ये तो किस्मत का खेल है। पर आदित्य ने ये मानने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी और उसके दिल में आग थी। उसने ठान लिया कि वो अपने हालात खुद बदलेगा, अपनी किस्मत खुद लिखेगा। इस सफर में आदित्य ने 7 महत्वपूर्ण नियमों को अपनाया, जिन्होंने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आइए जानते हैं वे कौन से नियम थे जिन्होंने एक गरीब गांव के लड़के को एक सफल इंसान बना दिया। पहला नियम, अपनी स्थिति को स्वीकारे लेकिन हार न माने। आदित्य के पास कुछ नहीं था, ना पैसा, ना संसाधन, ना कोई सहारा। उसका परिवार बेहद गरीब था, लेकिन उसने अपनी गरीबी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वो जानता था कि अभी वो गरीब है, लेकिन ये स्थायी नहीं रहेगा। उसकी मानसिकता हमेशा यही रहती, आज मैं गरीब हूँ, लेकिन ये सिर्फ आज की सच्चाई है, कल की नहीं। आदित्य ने अपनी हकीकत को स्वीकार किया, लेकिन उसने कभी ये नहीं माना कि गरीबी उसकी नियति है। उसने ठान लिया कि मेहनत और लगन से वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। मगर क्या आदित्य वाकई इतनी कठिनाइयों के बावजूद सफल हो पाएगा? क्या हालात उसकी मेहनत के आगे झुकेंगे? दूसरा नियम, शिक्षा की ताकत को समझे। आदित्य का सबसे बड़ा सपना था कि वो पढ़ाई करे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए, लेकिन गांव में शिक्षा की कोई सही व्यवस्था नहीं थी। किताबें कम थी, साधन नहीं थे, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। वो रात रात भर लालटेन की मध्यम रोशनी में किताबों में डूबा रहता। उसे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो उसे गरीबी से बाहर निकाल सकता है। वो जानता था कि अगर उसने सही दिशा में ज्ञान अर्जित किया तो हालात चाहे जितने भी कठिन हो, वो अपनी किस्मत बदल सकता है। लेकिन क्या शिक्षा के रास्ते में आने वाली मुश्किलें उसे रोक पाएंगी? क्या वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? तीसरा नियम, आत्मविश्वास बनाए रखें। आदित्य को कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा लगा कि अब उससे कुछ नहीं होगा, कि शायद गांव वाले सही कह रहे थे, गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता। लेकिन हर बार जब भी वो टूटने लगता, वो खुद से कहता, मेरे पास आत्मविश्वास है और जब तक मैं खुद पर भरोसा रखूंगा, तब तक कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। आत्मविश्वास ही वो ताकत थी जिसने आदित्य को कभी गिरने नहीं दिया। जब भी लोग उसे हतोत्साहित करते, वो अपने सपनों को और मजबूती से थाम लेता। लेकिन क्या उसका आत्मविश्वास उसे उस खतरनाक मोड़ से निकाल पाएगा जहां वो पूरी तरह से टूट चुका था? चौथा नियम, समय की कीमत समझे। आदित्य ने एक बात गांठ बांध ली थी, समय कभी लौटकर नहीं आता। गांव में लोग अक्सर उसे ताने मारते, अरे तुम तो बस पढ़ाई और मेहनत में ही लगे रहते हो, कभी आराम भी कर लिया करो। लेकिन वो जानता था कि समय बर्बाद करने का मतलब है अपने सपनों को खुद से दूर करना। उसने हर एक पल का सही इस्तेमाल किया। जहां दूसरे लोग बेवजह समय गंवा रहे थे, वहां आदित्य अपनी मेहनत में लगा रहता। क्या उसकी ये मेहनत रंग लाएगी या फिर समय के साथ वह भी हार जाएगा? पांचवा नियम, रिस्क लेना सीखे। बड़ी सफलता कभी भी बिना रिस्क के नहीं मिलती। आदित्य ने देखा कि जो लोग सफल हुए हैं, उन्होंने कभी न कभी बड़ा जोखिम जरूर उठाया है। एक दिन उसे शहर में एक नौकरी का ऑफर मिला। ये एक सुनहरा मौका था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे अपने गांव और परिवार को छोड़ना होगा। ये फैसला उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता था। उसने अपनी सारी हिचकिचाहट को किनारे रखकर ये जोखिम उठाया और शहर की ओर निकल पड़ा। लेकिन क्या ये फैसला उसकी किस्मत बदलेगा या वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा? छठा नियम, सही रिश्ते बनाए। आदित्य ने समझ लिया था कि केवल मेहनत से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही लोगों के साथ सही संबंध बनाना भी जरूरी होता है। उसने अपनी यात्रा के दौरान कई लोगों से सीखा, उनका मार्गदर्शन लिया। वो जानता था कि दुनिया में ऐसे लोग जरूर होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, बस आपको सही तरीके से उनसे जुड़ना आना चाहिए। इसलिए उसने हमेशा अच्छे रिश्ते बनाए, जिससे उसे आगे बढ़ने में मदद मिली। लेकिन क्या वो उन लोगों की मदद ले पाएगा जो उसकी सफलता का रास्ता आसान बना सकते हैं? सातवां नियम, धैर्य रखें और कभी न रुके। सफलता रातों रात नहीं मिलती। आदित्य ने ये बात महसूस कर ली थी कि कई बार सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी ऐसा लगता है कि अब और आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन उसने खुद से कहा, धैर्य रखो, तुम्हारा समय जरूर आएगा। संघर्ष करते करते कई बार वो थक गया,
कई बार लगा कि अब बस, अब और नहीं, लेकिन हर बार उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। उसका आत्मविश्वास, मेहनत और धैर्य उसे आगे बढ़ाते रहे। और फिर एक दिन आखिरकार सालों की मेहनत के बाद आदित्य ने अपनी तकदीर खुद लिख दी। वो अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी सफलता किसी चमत्कार की वजह से नहीं आई थी, बल्कि उसकी कड़ी मेहनत, सही समय का उपयोग, सही रिश्ते, आत्मविश्वास और धैर्य का नतीजा थी। आज जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपनी पुरानी जिंदगी की याद आती है। वो छोटा सा गांव, वो संघर्ष, वो ताने। लेकिन अब फर्क बस इतना था कि वही लोग जो कभी उसे हतोत्साहित करते थे, आज उसकी मिसाल देते थे। आदित्य की कहानी हम सबको यही सिखाती है, हालात चाहे जितने भी बुरे हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी तकदीर खुद लिख सकता है।